विशेष रूप से ये जो हमने गीता स्टडी कोर्स ये शुरू किया है, इसके लिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं। ये स्टडी कोर्स है और इसमें विशेष रूप से मैंने इसलिए मेंशन किया था कि आप अपनी गीता रखेंगे और दूसरी बात, इसमें पेपर नोटबुक साथ में रखिए, क्योंकि जो क्लासेस में बताया जाएगा और उसमें एवरी थर्सडे एग्जाम होंगे और एग्जाम में श्लोका भी लर्न करना है। दूसरी बात, और इसके बाद जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स आगे चल करके हर जैसे दो सेशन, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास होगी और थर्सडे एग्जाम होगा। और प्रयास ये रहेगा, मेरा ये लक्ष्य है कि 5 से 6 महीने के अंदर पूरी भगवत गीता कंप्लीट करूंगा। बहुत फास्ट जाऊंगा मैं, बहुत तैयारी आपको करनी है। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और वो लास्ट में जाकर के आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपके परसेंटेज अनाउंस होंगे कि किसने कितना परसेंटेज मिला है, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। और इसको मैंने मेंशन भी किया कि कोई बहुत बड़ा उत्सव होगा और उसी उत्सव में राधारमण परिवार के उत्सव में किसी संत के द्वारा ये चीज वितरित की जाएगी। और मैं वापस बोलूंगा कि जो केवल सुनने के लिए बैठे हैं, ठीक है सुनिए, पर वापस कहूंगा ये स्टडी कोर्स है। अगर अच्छे से स्टडी करेंगे 5 महीने 6 महीने तो गीता बहुत अच्छे तक उतर जाएगी, जितना होना चाहिए उतर जाएगी। इतना डिटेलिंग नहीं ले रहा हूँ। आज पहला सत्र, आज पहले सत्र में ही पहला अध्याय पूरा होगा, कंप्लीट होगा पूरा अध्याय। और नेक्स्ट, और इसी पहले अध्याय के ऊपर में थर्सडे को क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। और जो आपका श्लोका जो आप रिसाइट करेंगे, जो आप बोलेंगे याद करके, उसको आप रिकॉर्ड कर करके लाड प्रभु के पास सारा जाएगा। और जितने पेपर्स होंगे सब लाड प्रभु के पास जाएंगे। उसमें क्वेश्चंस में जैसे हम पहले भी भेजते थे, एमसीक्यू जो रहता था, टिक मार्क, वो भी रहेगा। और उसमें हो सकता है कुछ लिखने का भी रहे। मैं लाड प्रभु से बात करूंगा कि कुछ लिखने का हो, तो लिखने का भी कुछ उसके अंदर में हो सकता है। ये दोनों ऑप्शंस उसके अंदर में रहेंगे। पूरी तैयारी करिएगा, अच्छे से करिएगा, ताकि गीता पूरी अच्छे से उतर जाए, अच्छे से उतर जाएगी। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है? लाड प्रभु सबको अनम्यूट करिए एक बार। अनम्यूट है प्रभु जी, अपने आप कर सकते हैं बोलो। वो अपने आप नहीं करेंगे, एक बार कर दीजिए आप। वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। अच्छा नहीं दिखा। अंकित रूप से प्रभु एग्जाम ऑन संडे इज पॉसिबल। नहीं, एग्जाम आप थर्सडे को रहेगा, आप उसको संडे तक, लास्ट डे तक सबमिट कर सकते हैं। थर्सडे एग्जाम का पेपर आ जाएगा आपके पास एंड लास्ट डे संडे, संडे आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसमें कुछ पैसा नहीं है। और कोई है किसी का सवाल? ये एक चीज मैं और बोलूंगा कि इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा कि भाई एग्जाम्स में कितने मार्क्स लाने हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जस्ट टू कि गीता हमारे जीवन में कैसे उतरे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे मतलब लाइफ में कैसे हम प्रैक्टिकली गीता को अपने जीवन में ले सकते हैं। ये विशेष हमारा लक्ष्य है। और स्टडी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। जस्ट लेक्चर नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। या जितना मेहनत, अगर आज मैं जो बोल रहा हूँ उतना फिर ध्यान आपको भी लगा करके उसको सुनना और सब कुछ करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग जो है ये यूट्यूब पे चली जाएगी, लाटू भेज देंगे नेक्स्ट डे। और फिर अगर आपको उसमें से वापस सुनना है तो सुन करके आप तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जुड़े तो 122 लोग थे, 75 लोग खाली आए, बाकी 44 गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय। पहले अध्याय के अंतर्गत में टोटल में 46 श्लोक है। 46 श्लोक, इसको नोट डाउन करेगा अच्छे से। जो पहला श्लोक से लेकर के 27 नंबर तक जो श्लोक है अच्छे से, ये इंट्रोडक्शन है। पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक, पहले अध्याय का पहला श्लोक से 27 श्लोक इंट्रोडक्शन, भूमिका है। और 28 नंबर श्लोक से लेकर के 46 तक जो है 46 लास्ट श्लोक, और उसके बाद दूसरे अध्याय का भी 6 श्लोक जो है आगे का, ये अर्जुन रीजन बताता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करता। अर्जुन का रीजन है युद्ध नहीं करने का। तो पहले अध्याय का 28 नंबर श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक तक अर्जुन रीजन देता है। अब जो पहला है, पहले श्लोक का 27 नंबर श्लोक जो इंट्रोडक्शन है, इसको 3 भाग में विभक्त किया गया। पहला जो 1 नंबर से लेके 27 नंबर जो श्लोक जो भूमिका है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला 1 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक, ये युद्ध की तैयारी बताई गई, प्रिपेयर ऑफ वॉर। पहला श्लोक से 11 नंबर श्लोक। 12 नंबर से लेकर के 20 नंबर श्लोक तक है जीत के लक्षण। अर्जुन युद्ध जीतेगा, पांडव युद्ध जीतेंगे, उसके लक्षण बताए गए 12 से 20। ठीक है। 21 से 27 नंबर जो श्लोक है, ये है कृष्ण की भक्त वत्सलता। भगवान अपने भक्त के प्रति कितने वत्सल है, अपने भक्त के प्रति कितने कृपालु हैं, इसका वर्णन जो है 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक। भगवान की भक्त वत्सलता। अब 28 नंबर से लेकर के 46 नंबर या 2.6 तक जो है, इसमें 28 से लेकर 30 नंबर जो श्लोक है, इसको भी अब इसको बांटा गया है 5 भाग में। याद रखिएगा, 5 भाग में बांटा गया। पहला 28 से लेकर 30 नंबर श्लोक, ये है कंपैशन। इसका हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है इसका? नहीं, 28 से लेके 1.28 से लेकर के 2.6 तक की हेडिंग क्या है? युद्ध नहीं करने हेडिंग। अब इसके पीछे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कैसे कैसे। तो 28 से 30 3 श्लोक, ये अर्जुन का कंपैशन है। अर्जुन के अंदर जो करुणा देती है, कंपैशन, उस कारण से वो युद्ध करना नहीं चाहता है। 31 से 35 नंबर श्लोक, अर्जुन बताता है कि ये सब करने के बाद जो सुख मिलेगा, जो सुख लग रहा है, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। मतलब इंजॉयमेंट, सुख जो है वो अर्जुन को नहीं चाहिए। अर्जुन इसकी बात करता है। मतलब युद्ध नहीं करने का रीजन क्या है कि सुख, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। युद्ध करूंगा तो सुख मिलेगा, पर युद्ध नहीं करूंगा तो सुख मुझे, युद्ध करूंगा तो सुख मिलेगा, मुझे सुख नहीं चाहिए, इसलिए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता। दूसरा कारण क्या हुआ? एंजॉयमेंट। पहला क्या है? कंपैशन, दूसरा एंजॉयमेंट। थर्ड 36 से 38, अर्जुन को पाप का भय, पाप करने का भय, ये तीसरा कारण। 36 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक, नंबर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। अच्छा, 1 to 11 वापस मैं बोलता हूँ, कुछ लोग इंग्लिश में चाहिए। तो गीता के पहले फर्स्ट श्लोक से लेकर के गीता के फर्स्ट चैप्टर में 46 श्लोक आ गए, 46, और उसमें 1 से लेकर के 27 नंबर तक जो है वो इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है वो 3 पार्ट में। तो 1 से 11 ये है प्रिपेयर ऑफ वॉर। 12 to 20 साइन ऑफ विक्ट्री। 21 to 27 लॉर्ड एज भक्त वत्सल। ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड है 1.28 से 2.6, सेकंड चैप्टर का 6 नंबर श्लोक। ये अर्जुन रीजन देता है नॉट टू फाइट, वो युद्ध नहीं करना चाहता है, उसके रीजन है। तो 28 to 30
अर्जुन का कंपैशन, 31 to 35 enjoyment, 36 to 38 fear of sinful reaction, fear of sinful reaction मतलब पाप करने का भय। 39 to 43 39 से 43 39 to 43 अर्जुन को डर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन मतलब कुल परंपरा का नाश होना, कुल परंपरा का नाश। और 44 to 46 अर्जुन इनडिसीजन मतलब अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं क्या करूं। ये फर्स्ट चैप्टर को इस चीज में बांटा गया है। क्लियर है सबको? अगर कोई आपको पूछेगा फर्स्ट चैप्टर में क्या है तो आप खाली इसको समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है। 27 नंबर श्लोक तक खाली इंट्रोडक्शन है। 28 से लेकर के 2.6 तक रीजन अर्जुन देता है कि वो युद्ध फाइट क्यों नहीं करना, उसमें फिर अलग अलग रीजन है। 28 to 30 कंपैशन, इसको याद रखिए, सेफ्टी CEFDI, C for compassion, E for enjoyment, F for fear of sinful reaction, D for distraction और I for indecision। सेफ्टी याद रखिए तो CEFDI मैंने वैसे याद किया है इसलिए आपको बता। ये है पहले श्लोक का, पहले अध्याय का एक संक्षिप्त परिचय कि पहले अध्याय में फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें। अब समझें अच्छे से। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन धृतराष्ट्र पूछता है, धृतराष्ट्र वाचक कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्च एव किम कुर्वन्ति संजय। पहले अध्याय में खाली आपको यही श्लोक याद करना है, आप इसको टिक मार लीजिएगा, ये आपको लर्न करना है, फर्स्ट श्लोक का लर्न करना है। और कोई श्लोक नहीं है फर्स्ट चैप्टर में जो आप याद करें, लर्न करने के लिए खाली पहला श्लोक। अब ध्यान से समझिएगा इस बात। सतयुग में दो प्लैनेट्स में युद्ध होते थे ना भाई, राक्षसों में और देवताओं में युद्ध होता था। सतयुग में यही युद्ध होता था, असुरों में और देवताओं में युद्ध होता है। ये युद्ध जब त्रेता में हुआ तो दो कंट्रीज के बीच में। त्रेता में कौन कौन युद्ध किए? भगवान राम किससे? रावण। कहाँ था? लंका और इंडिया, दो कंट्री में युद्ध था। द्वापर में कहाँ युद्ध हुआ? गृह युद्ध हुआ। अब वो सिमट करके कहाँ चला गया? एक घर में आ गया, और घर में ये दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं। कली में कहाँ चला गया? कली में युद्ध खुद के अंदर चला, खुद में अपने अंदर में प्रवेश कर गया। अब ये गीता क्या देती है आपको अच्छे से समझिए। गीता हमारे अंदर के युद्ध की भी शिक्षा देती है। पहली शिक्षा कली है, हमारे अंदर की कलमशता कैसे निकलेगी, हम अंदर के युद्ध को कैसे जीत पाएंगे, इसकी भी शिक्षा देती है। दूसरी शिक्षा गीता देती है कि गृह के अंदर में हम कैसे रहें, एक घर परिवार को हम कैसे चलाएंगे, इस घर के अंदर में हम कैसे व्यवस्थित रह करके इस घर को हम धार्मिकता में आगे बढ़ा पाएंगे, एक सही तरीके से घर बढ़ सके, उसकी शिक्षा भी गीता अंदर की भी देती है, बाहर की भी देती है। तीसरी शिक्षा गीता ये भी देती है कि समाज को कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज ये देश जो है कैसे शांति व्याप्त किया जा सकता है, भगवान गीता में इसका भी उपदेश है। चौथी बात, जो इस गीता को धारण करता है वो इस प्लेनेट को छोड़ करके उस भगवत प्लेनेट पे भी जा सकता है। तो ये चारों चीजें, त्रेता भी है, सतयुग भी है, गीता भी है, द्वापर भी है और कली भी। हम कैसे भी लेंगे, हम चाहे समाज के लिए ले, चाहे हम घर के लिए ले, चाहे अपने लिए ले, चाहे इस संसार के पार होकर के भगवत धाम जाने के लिए, कहीं भी लेंगे, गीता आपके जीवन में काम करेगी। क्लियर? और यहाँ पर कली काल में सबसे पहले युद्ध कहाँ का होना चाहिए, सबसे पहली लड़ाई कहाँ से सीखनी चाहिए हमको? अपने अंदर, है ना। पहले द्वापर में क्या था? द्वापर में जो अर्जुन है वो अर्जुन है, पता है अर्जुन, ये युधिष्ठिर है तो धर्मराज है ये पता है, पर कलयुग में कौन है? हमारे अंदर युधिष्ठिर बैठा है, हमारे अंदर ही दुर्योधन बैठा है, हमारे अंदर ही धृतराष्ट्र बैठा है। ये समझाऊंगा कौन कौन क्या है। हमारे अंदर ये सब बैठे हुए, अच्छाई भी हमारे अंदर है और बुराई भी हमारे अंदर है। तो युद्ध कहाँ, पहले सबसे पहले सिपाही कहाँ होनी चाहिए?
हमारे अंदर की सफाई होनी चाहिए। अब देखिए पहला श्लोक ही उठाते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। अब हम अपने आप से लेकर के आते हैं, ये शरीर क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब खेत, स्थान। ये शरीर क्षेत्र। क्षेत्र मतलब ये सब, मैं शरीर पर आ रहा हूं, मैं बाहर की बात छोड़ दिया, समाज की बात, बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। अगर हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रों को लेते हैं तो क्षेत्र क्या हुआ? ये शरीर क्षेत्र है, ठीक है। और एक होता है क्षेत्र, एक होता है क्षेत्रज्ञ। गीता में भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्षेत्र किसे कहते हैं? शरीर। और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जैसे खेत, खेत है, खेत मतलब क्षेत्र। और किसान क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ। जो उस खेत को अच्छे से जानता है, उसकी उपज जानता है, कैसे इसमें से फसल निकल सकती है, उसको जो जानता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ। इसको आगे भगवान 15वें अध्याय में इस बात को बहुत विस्तारित करके कहेंगे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद बता करके बहुत डिटेल करेंगे। तो एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ होता है। तो यहाँ पर मैं देखिए पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्र दो जगह लगा, एक धर्म के बाद क्षेत्र लगा और एक कुरु के बाद क्षेत्र लगा। तो धर्म के बाद जो क्षेत्र लगता है, धर्म मतलब धर्म की खेती, धर्म की खेती। तो धर्म की खेती और इधर में क्या हो गया? कर्म की खेती। क्षेत्र मतलब खेत, तो धर्म की खेती और इधर कर्म की खेती। पर यहाँ कर्म दोनों जगह क्या हो गया? धर्म भूमि और कर्म भूमि। पर यहाँ पर दोनों का क्षेत्र का भाव अलग अलग। एक जगह हो गया धर्म की खेती और दूसरी कुरु का मतलब क्या होता है? कुरु मतलब, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी आप उधर मुंह करके बोलते हैं तो आवाज इधर कट जाता है। अच्छा, सामने रखो। हाँ। तो कुरु का मतलब क्या होता है? कुरु का मतलब होता है करना, कुरवंती, करना। तो धर्म की खेती, धर्म क्षेत्र मतलब इस शरीर से धर्म की खेती हो, धर्म की खेती। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, ये गेहूं का खेत है। गेहूं का खेत मतलब यहाँ गेहूं की उपज होती है, इसलिए गेहूं का खेत है। यहाँ पे ये चावल का है तो मतलब ये चावल की उपज होती है। वैसे ये धर्म की खेती है, मतलब यहाँ धर्म होना चाहिए। कुरु क्षेत्र मतलब इस शरीर से, इस क्षेत्र से करना है क्या? धर्म की खेती। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है। भगवान बोलते हैं ये शरीर क्या है हमारा? कुरुभूमि, कुरुक्षेत्र। मतलब इस शरीर से आपको कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान गीता के 3 अध्याय में क्या बोलते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तृष्ट कृमकृतम कार्य से हर्ष कर्म सब प्रकृति जय। बोले कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है कि हम कर्म नहीं कर रहे। पर हमको फिर कौन सा कर्म करना है? कौन सा कर्म करना है? भगवान बोलते हैं क्या इस शरीर जब ये मनुष्य जीवन मिला है तो इससे एक ही कर्म हो, क्या? बोला धर्म की खेती। धर्म होना चाहिए, कर्म होगा, पर इस कर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म। जैसे एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साधन किसको बोलते हैं और साध्य किसको बोलते हैं? साधन बोलते हैं जिस, साध्य बोलते हैं गोल, जो हमको चाहिए लक्ष्य, गोल को बोलते हैं साध्य। और साधन किसको कहते हैं? जिसके द्वारा वो गोल प्राप्त हो, लक्ष्य हमको मिल जाए, वो साधन होता है। तो साधन क्या है? कर्म। और साध्य क्या है? धर्म। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है और लक्ष्य क्या है? फसल। तो फसल क्या हुई? लक्ष्य हुई। और उसका करना उसका साधन हुआ। वो हल चला रहा है, बीज डाल रहा है, उसका साधन हुआ। तो हमारे जीवन में भी क्या है? इस शरीर का कर्म क्या है? कर्म साधन है। और साध्य क्या है? इस शरीर के द्वारा धर्म की प्राप्ति होना, धर्म की खेती होना। पर यहाँ पर क्या कहता है? ध्यान से तो खुली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब ये शरीर खेती होनी है, शरीर भी ये करना है,
समवेता युयुत्सवा। समवेता मतलब सब एकत्र हुए, समवेत सब एकत्र हुए। अब इस कर्म भूमि में भी सब एकत्र हुए। वहां पर कौन एकत्र हुए? कौरव और पांडव। दो भाग में बटा, बटा कि नहीं बटा? ध्यान से समझिएगा, दो भाग में बटा। और एक भाग में कौन खड़े हैं? यहाँ धृतराष्ट्र पूछ रहा है, पूछने वाला कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। धृतराष्ट्र वाचक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। अब खाली शरीर पे लीजिए, शरीर पर, इस शरीर में सब इकट्ठा हो रहे हैं। समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। संजय से पूछ रहा है। अब कौन क्या है थोड़ा समझिएगा। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से कि संजय ये बता कि दो है, एक मेरे हैं, माम का मतलब मेरे, और पांडवाश्चैव ये पांडु के पुत्र, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कहां पर? इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या हुआ? शरीर। अब इस शरीर के अंदर दो हुए। पूछने वाला कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? मन। धृतराष्ट्र है मन। पूछ किससे रहा है? संजय। संजय कौन है? गुरु। बात समझिएगा अच्छे से। अब मन है, पर मन का झुकाव कहां जाता है? मन किसको अपना मानता है? मामका कह रहे हैं ना धृतराष्ट्र, मामका किसको बोलता है? मन। संसार को अपना, संसार की वस्तु को, जहां भोग दिखता है, जहां लगता है इच्छाएं पूरी होंगी, उसको अपना कहता है। पर जहां धर्म दिखता है, जहां पर में आध्यात्मिकता दिखती है, उसको क्या बोलता है? ये हमारा काम। मन उसकी तरफ नहीं जाता है। धृतराष्ट्र कौन है? मन। संजय कौन है? गुरु। अब देखिए गुरु के पास क्या होना चाहिए? गुरु से ये शिक्षा होनी चाहिए कि गुरु आप बताइए कि हमको क्या देखना है। गुरु के पास हम जाएं तो हमको ये सीखना चाहिए, गुरुदेव आप बताइए। गुरु आंख खोलता है, गुरु दिखाता है। संजय भी धृतराष्ट्र को दिखा रहा है, हाँ कि ना? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। आंख में पट्टी बंधी है, मन अंधा होता है, मन देख नहीं पाता, मन की आंखें नहीं है। मन के पास कौन चीजें पहुंचाता है? विषय पहुंचाती है, इंद्रियां पहुंचाती है। और जैसे ये जाता है, मन अपनी डिमांड रखता है, मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र भी अपनी इच्छा ही रखता है। कौन है यहाँ? कौन है और यहाँ कौन है? और अपनी इच्छा रख रहा है कि मुझे जीत चाहिए, अपने पुत्रों की जीत चाहिए। अपने पुत्र मतलब मुझे विषय, विषय जो ये जितने भी है, इस आगे आएगा वर्णन अभी कौन कौन क्या है, इनकी जीत चाहिए। और ये मुझे, ये मेरे अपने नहीं। किनसे बोल रहा है? संजय, गुरु से। अब गुरु के आदेश, जब हम गुरु के पास जाए तो हमको क्या करना चाहिए? गुरु के संरक्षण में बैठ के हमको ये होना चाहिए कि हे गुरुदेव आप बताइए कि मुझे क्या देखना है। और यहाँ पर मैं संजय क्या बोल रहा है, धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि इनके बीच में क्या हो रहा है। मतलब अपनी दृष्टि से जो वो देख रहा है वो गुरु को दिखाना चाहता है। समझ में आई बात? हाँ, गुरु का काम होता है देखना और दिखाना। गुरु का काम होता है, वो देखता भी है और फिर दिखाता भी, देख इसको, देख उसको, ये गुरु का काम है। यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? अपनी दृष्टि से गुरु को दिखा रहा है कि आप देखो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता माम का पांडव चय किम कुर्वन्ति संजय। ये संजय बता क्या हो रहा है, तू बता इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। मतलब अपनी दृष्टि से उन दोनों को दिखाना चाहता है कि क्या। संजय गुरु है, धृतराष्ट्र मन है। अब ये दो भाग में बटे, एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ शकुनी, एक तरफ भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, दुशासन है, इधर में अर्जुन है, पांचों पांडव है, और कृष्ण है। यही तो है। अब ये कौन कौन है? दुर्योधन कौन है? दुर्योधन है दुर्बुद्धि। हमारी जो दुर्बुद्धि, गलत बुद्धि है, वो दुर्योधन है। क्यों दुर्बुद्धि दुर्योधन है? क्यों दुर्योधन दुर्बुद्धि? क्योंकि मन इच्छा करता है, बात को अच्छे से समझिए, मन इच्छा करता है, पर मन जो है बुद्धि के कंट्रोल में रहता है। मन इच्छा तो करता है मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, बुद्धि के पर कंट्रोल में रहता है। बुद्धि उसको दबा सकती है, तभी तो कहीं पर मन नहीं लगता है, पर फिर भी बैठना पड़ता है।
होता है कि नहीं होता है? वहां हम सो सकते हैं, लेट सकते हैं, पर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने बोला है तू बैठ यहाँ पर। तो राजा कौन है? राजा तो धृतराष्ट्र है, मन है राजा, परंतु चलती तो मन की नहीं है उतनी, उसको दबा करके बैठता है कौन? दुर्योधन बैठता है। इसलिए बुद्धि दुर्बुद्धि होकर के दुर्योधन उपस्थित। दुर्योधन दुर्बुद्धि, शकुनी छल है, भीष्म संसारिक प्रतिज्ञा में फंसा हुआ, मतलब आसक्त व्यक्ति। जैसे हम भी फंसते हैं ना, विवाह कर लिया, अब तो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने फिर प्रतिज्ञा में बद्ध हो गए कि भाई सास फेरे लिया, अभी मेरी पत्नी है, अब इसको खिलाओ पिलाओ, इसका ध्यान रखो, प्रतिज्ञा हो गई ना हमारी। फंसे कि नहीं फंसे? तो वैसे भी भीष्म कहाँ फंसा? अपनी प्रतिज्ञा में फंसा। हम भी अपनी प्रतिज्ञा में फंसते, किसमें? सांसारिक आसक्ति में। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। ये क्या हो गई? हमने अपने अंदर इस बात को बांध लिया, प्रतिज्ञित हो गए कि ये मेरे हैं, और उसमें फिर हम फंस करके रहे। ये है भीष्म। दुशासन कौन है? हमारे अंदर की गलत वासना, दुर्वासना, तो दुशासन है। कर्ण कौन है? कर्ण है हमारे दुर्विचार। विचार कहां पैदा होते हैं? विचार कहां पैदा होते हैं? बुद्धि में। विचार और बुद्धि मित्र होते हैं। विचार कहां पैदा होते हैं? बुद्धि में, और विचार और बुद्धि मित्र है। उसी प्रकार कर्ण और दुर्योधन मित्र है, एक दूसरे का संग कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि पता है ये निकल जाएगा तो मेरा काम नहीं होगा। दुर्विचार आगे चलता है, एक दूसरे के संगी होकर के दोनों चलते हैं। इसी प्रकार कर्ण और दुर्योधन एक दूसरे के संग, दोनों साथ में। द्रोणाचार्य जी कौन है? द्रोणाचार्य वो है, वो गुरु जो किसी न किसी प्रलोभन के अंदर फंस गया है, शिष्य के प्रलोभन में फंस गया है। जैसे धन के, शिष्य के पास बहुत ज्यादा धन हो और उसको पता है इसके पास बहुत धन है, तो वो फिर गुरु नहीं रहता है, वो शिष्य के अनुसार चलने का प्रयास करता है। समझ में आ रही बात? फिर वो भाई शिष्य क्या बोले, उसका एक ही प्रयास रहता है, शिष्य को प्रसन्न कर दूं, लालच रहता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई चीजें हैं जिससे वो गुरु उसके पीछे। और जहां पर ये गुरु के अंदर आ जाएगा तो फिर वो गुरु नहीं रहेगा। आज द्रोणाचार्य जी को अच्छे से पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। दोनों फंसे हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य। दोनों क्यों फंस गए? क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा में फंसा है कि ये मेरे, मैंने प्रतिज्ञा करी कि जो राजगद्दी पे बैठेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। हम भी उसी प्रतिज्ञा में फंस जाते हैं। उसी प्रकार ये भीष्म फंसे हैं। द्रोणाचार्य जी कहीं ना कहीं उस प्रलोभन के अंदर में फंस गए, तो पता है कि मेरे को केवल ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन दे सकते, ये पांडव नहीं दे सकते। इसलिए सच का पता होकर के भी, सत्य की तरफ होकर के भी गलत जगह जाकर के बैठे। उसी प्रकार होता है, कई बार होता है, कोई वैष्णव है, गरीब है, थोड़ा सा लो है, और हम क्या करते हैं, हमको पता है कि ये वैष्णव अच्छा वैष्णव है, शुद्ध है, पवित्र है, और हम उस वैष्णव की तरफ दृष्टि हटा करके कोई धनवान आ जाए उसकी तरफ, आइए देख लेंगे, और उनको ऊपर बैठाना, ये क्या हो जाता है? ये उसका माध्यम हो जाता है कि हम गलत सही को, वैष्णवता को छोड़ करके, अच्छाई को छोड़ करके बुराई की तरफ हम दृष्टि डालते। ये हो गया कौरवों के पक्ष की बात में। और इनकी जो अक्षुणी सेना, ये अक्षुणी सेना कौन है? इस प्रकार के दुख है, शोक है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, हाँ? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, तृष्णाएं है, स्नेह है, ये सब सारा क्या है? ये इसकी सेनाएं। किसकी? ये इन कौरवों की सेनाएं। इधर में अगर हम आते हैं तो कृष्ण है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान और आध्यात्मिक ज्ञान। रथ क्या है? रथ क्या है? सत्संग है। रथ सत्संग है, तभी तो हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। हनुमान जी बिना सत्संग के कहीं नहीं बैठते, जहां सत्संग होगा वहीं बैठेंगे। इसलिए हनुमान जी इस रथ के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि वो सत्संग है। और सत्संग है। अर्जुन कौन है? अर्जुन आत्मा है। अर्जुन आत्मा है। युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर धर्म है। भीम कौन है?
भीम है उत्साही ज्ञान, उत्साहित होकर के, जो ज्ञान भक्ति में आगे लेकर के जाता है, उत्साहित हो जाता है, वो ज्ञान जो है वो है। नकुल कौन है? नकुल ध्यान है। और सहदेव क्या है? सहदेव त्याग। ठीक है, हाँ, रिपीट कर दूं वापस। अर्जुन आत्मा, ये रथ सत्संग, कृष्ण भगवान और आध्यात्मिक ज्ञान, भीम ज्ञान, उत्साहित ज्ञान, नकुल सहदेव ध्यान और त्याग, ये दो। युधिष्ठिर धर्म, युधिष्ठिर धर्म होकर के बैठा। मन इच्छा करता है ये चाहिए कि नहीं चाहिए, धृतराष्ट्र भी इच्छा करते हैं, मुझे कौन चाहिए, इन दोनों में से मुझे कौन चाहिए, ये इच्छाएं चलती। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस लोग को थोड़ा सा मैं डिटेल ले रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा भागूंगा फटाफट फटाफट। अब इस बात को रखा, हाँ अच्छा है, तब ये लाइफ टाइम काम आएगा, ये लाइफ और कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि चिंतन के द्वारा निकलता है सब, मतलब कहीं पर है नहीं, ये सब अंदर की खोपड़ी की उपज है, और कुछ नहीं। जो जो चलता है चिंतन में वो निकाल के देना, इसलिए आप बोलोगे कहीं पर ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, ये काम आएगा, ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल समझा, हमारे अंदर ये दोनों बैठे, मन मन बीज की अवस्था है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मन को जीत लिया है, मन जिसकी तरफ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवान बोलते हैं गीता में आगे कहेंगे कि मन से बड़ा शत्रु नहीं है और मन से बड़ा मित्र नहीं, कि राजा ही मन है। ये अगर आध्यात्मिकता की तरफ झुक जाए ना तो सही दिशा दे देगा, अगर एक गलत जगह चला जाए तो आपको जीवन नष्ट कर देगा। यही है, यही अगर धृतराष्ट्र जो है अगर पांडवों के पक्ष में चले जाते ना तो युद्ध नहीं होता, सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाती, पर एक खसक के चला गया दुर्बुद्धि की तरफ, दुर्योधन की तरफ चला गया। तो मन को क्या होता है, दुर्बुद्धि अपनी दिखती है, दुर्बुद्धि अपनी दिखती है। और ये जो क्यों अपनी दिखती है, क्योंकि दुर्बुद्धि के जो विकार हैं, जो चीजें हैं, वो सुखदायी दिखती है। जो चीज अपनी दिखेगी ना उसमें सुख दिखता है, तो उसको दुर्बुद्धि अपनी दिखती है। और दुर्बुद्धि जब अपनी दिखती है तो उसमें क्या अपना दिखता है कि इसको अगर मैं जिताऊंगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये बात है। तब जब ये बात आती है तब पक्षपात होता है। पक्षपात समझते हैं ना, पार्शियलिटी, दो चीजें आ जाती है। तब अर्जुन के अंदर में धृतराष्ट्र में बात आती है, माम का पांडवाश्चय, ये दो भाग के अंदर में बनता है, दो चीजें। मन को कभी भी सत्संग हो अच्छा लगता है क्या, देखिए मूवी हॉल में कितने अच्छे से हम 4 घंटे बैठते, कोई नींद नहीं, हाँ? पर वही सत्संग में बैठना, हालत कमर टेढ़ी हो जाती है, 10 मिनट बाद ही शरीर इधर से उधर इधर, क्योंकि मन नहीं लगता। ये आप घड़ी नहीं देखते, मन देखता है, मन देखता है, ये धृतराष्ट्र देखता है, उसका मन कभी भी पांडवों की तरफ आकर्षित नहीं। जिस जहां पर में धर्म है, शांति है, ज्ञान है, ध्यान है, तप है, व्रत है, वहां पर मन नहीं लगेगा। पता चल जाए एकादशी आने वाली 17 तारीख को, एकादशी अभी तो भाई इतनी एकादशी, इतनी एकादशी और कल पार्टी है, हाँ चलो कल एंजॉय करो, तो मजा है। और एकादशी के नाम से टेंशन, निर्जला के नाम पे तो और टेंशन। अरे अभी तो साल भर की एकादशी निर्जला याद आती है, अभी तो कोई दिन निर्जला है, फिर आ गई टेंशन। तो जहां पर में ध्यान नहीं है, जहां पर में तप है, भगवान की माला उठानी है, जब करना है, वो हमको क्या लगता है, मन को बहुत भारी काम है। और वो इस सांसारिक आकर्षण, कोई गलत चीज के प्रति अट्रैक्शन, अब देखिए सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन लगता है सब चीज में। तो ये मन जो है ना, ये पक्षपात करता है, ये देखता है कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन मेरे लिए बुरा है। इसलिए मन दो ही काम करता है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो जो सुखदाई लगती है वो चाहिए, जो सुखदाई नहीं लगती है वो नहीं चाहिए। तो वैसे ही धृतराष्ट्र को पांडव नहीं चाहिए, कौन चाहिए, कौरव, ये अपने दिखते हैं इसलिए ये चाहिए। पर यहाँ पर एक विशेष चीज है,
जहां पर में जीवन में अगर आप बाध्य होकर के किसी भी तरह, अगर ये दोनों स्थिति है जीवन की, शरीर है, शरीर में दो अवस्थाएं हैं, ये क्लियर हो गया सबको। अब इसके अंदर में समझ लीजिए, सत्संग रूपी रथ में आकर के अगर हम बैठ गए, सत्संग रूपी रथ में अगर हम आकर के बैठ गए, तो क्या होना है, धर्म की खेती होनी, खेती होनी है। किसान कौन है? किसान तो एक होगा, खेती करने के लिए किसान भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन है किसान? एक ही है, कृष्ण। कृष्ण का एक नाम ही है, कृष्ण शब्द केवल आकर्षण नहीं है, कृष्ण इति कृष्ण, जो कृषक है, जो किसान है, जो खेती करता है, कृष्ण। कृष्ण का एक नाम आकर्षण भी है, और कृष्ण का एक नाम है जो कृषक है, जो खेती करता है, वो किसान है। तो जो कुशल किसान होता है वो क्या करता है? कुशल जो किसान होता है वो, जैसे कोई अनाज उगा रहा, तो उसके संग अनवांटेड बीड्स भी निकल जाते हैं, अवांछित पौधे भी निकलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, निकल जाते हैं। किसान क्या करता है, अब उसमें जल डालेगा तो क्या होता है, वो जल जो है वो बीड्स ले लेंगे, और उसको जो जिसको जाना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। तो किसान क्या करता है, सबसे पहले उसी को निकाल करके, उसको निकाल करके एक तरफ फेंक देता, और फिर क्या करता है, उसको स्थापित करता है, उसको उगाता है। अच्छा, वो दोनों काम करता है, उसको जल भी देता है, और जो अनवांटेड बीड्स निकलती है उसको भी निकालते निकालते, काटते काटते, जड़ से निकाल निकाल करके फेंकने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर हम सत्संग रूपी रथ में, किसान कौन है, ध्यान से, किसान है, खेती भी कर रहा है, खेती किसकी होनी है, धर्म की खेती होनी है। ध्यान से, सत्संग रूपी रथ में बैठ गए, कौन, आत्मा अगर सत्संग रूपी रथ में बैठती है और आध्यात्मिक ज्ञान को जब लेती है, आध्यात्मिक ज्ञान को लेगी, तो उससे क्या जगता है, इससे विवेक जागृत होता है। सत्संग, सत्संग में ज्ञान, और ज्ञान से क्या जगता है, विवेक जगता है। और विवेक क्या करता है, हमारे अंदर की बुराइयों का नाश करता है, अंदर की बुराइयों का नाश करता है, और अंदर में धर्म की स्थापना। वापस रिपीट, सत्संग में अगर आप आके बैठ गए, क्या करेगा सत्संग, सबसे पहले ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से क्या मिलेगा, विवेक मिलेगा, और विवेक बुराइयों को जड़ से निकालेगा और धर्म को स्थापित करेगा। कृष्ण भी यही कर रहे हैं, कृष्ण रथ पर बैठे हैं, अर्जुन रूपी आत्मा साथ बैठी है, और उसको आध्यात्मिक गीता का आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, और कौरवों रूपी महाराज इस बुराइयों का नाश कर करके, और युधिष्ठिर महाराज रूपी धर्म को स्थापित करने का प्रयास। ये तो कृष्ण भी कर रहे हैं कि नहीं? चाहते हैं कौन राजा बने? कृष्ण राजा बनना नहीं चाहते, कृष्ण राजा नहीं है, वो किसान है, वो सबकी रक्षा करते हैं, वो सबको देख रहे हैं, वो बैठाना चाहते हैं धर्म को, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बैठाना चाहते, अर्जुन को भी नहीं बैठाना चाहते। बैठेगा जब तक धर्म बैठेगा, तब संसार सही दिशा की तरफ। तो हमारे जीवन में राजा कौन बने, धर्म बने, धर्म बैठे अंदर में, और जब धर्म जीवन में ऊपर होकर के बैठेगा तो क्या होगा, हमारे जीवन में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और ये सारे के सारे हमारे जीवन में व्याप्त होंगे। धर्म होगा तो ज्ञान होगा, त्याग होगा, वैराग्य होगा, और इसकी अक्षुणी सेना क्या है, जैसे यहाँ की अक्षुणी सेना थी, यहाँ की अक्षुणी सेना क्या है, शांति है, सहनशीलता है, प्रेम है। ये सब जो है ये पांडवों की सेना के अंतर्गत। हम किस पक्ष में बैठे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इधर जाएं कि हम उधर जाएं। अच्छा, अब एक बात और आ जाती है कि जहां पर मैं बुद्धि, और इधर है विवेक, विवेक किसके पास है, अर्जुन के पास, क्योंकि अर्जुन रथ में बैठा है, अर्जुन के पास विवेक है, और विवेक बुराइयों का नाश करता है। इसलिए अर्जुन बड़े बड़े लोगों को, इसलिए युद्ध के समय सबसे बड़ी बात की जाती है तो किसकी की जाती है, अर्जुन की जाती है, क्योंकि विवेक विशेष रूप से व्याप्त है तो अर्जुन के पास, और दूसरा ज्ञान किसके पास है, भीम के पास। तो इन्होंने ज्ञान, ज्ञान ने और विवेक ने ही मैक्सिमम कौरवों की सेनाओं का नाश किया है। युधिष्ठिर महाराज ने ज्यादा को नहीं मारा, नकुल ने ज्यादा को नहीं मारा है, और सहदेव ने ज्यादा को नहीं मारा है, पर ज्यादा कुछ नहीं किया है। ज्यादा किसने किया है, इन दोनों ने किया। इसलिए जीवन में जो ये बुराइयां जो निकलती है, इस बुराइयों को दो चीजें विशेष रूप से निकालती है। क्या? पहली चीज विवेक निकालता है, और दूसरी चीज हमारे अंदर में उपस्थित ज्ञान निकालता है। ये दो चीजें हमारे अंदर की बुराइयों को निकाल करके फेंकता है, ठीक है? तब धर्म बैठता है। धर्म बीच बीच में बताएगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज बीच बीच में बोलते हैं अर्जुन ये सही है और ये गलत है, वैसे ही जीवन में जब ये करते चले जाएंगे तो बीच बीच में धर्म खड़ा होकर के बोलता है कि जीवन में तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
कभी हो सकता है कि आकर्षण संसार का मिल जाए, पर जीवन में धर्म अगर राजा रहेगा तो आपको कभी संसार के आकर्षण में फंसने। फिर जहां सत्संग होती है, जहां सत्संग है, वहीं पर जीत निश्चित होती है कि नहीं? देख लीजिए, जहां पर में पांडव है वहां जीत निश्चित है कि नहीं है? जीत निश्चित है। तो यहाँ जीत निश्चित क्यों है? क्योंकि यहाँ कृष्ण बैठे, कृष्ण है यहाँ पर में, और यहाँ पर में चारों तरफ से सत्संग और सत्संग का प्रभाव चारों तरफ से व्याप्त है, इसलिए जीत निश्चित है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर सत्संग व्याप्त हो जाए तो कौरवों की सेना, मतलब हमारे अंदर में कितनी भी बुराइयां खड़ी हो जाए, संसार की हो या अंदर की हो, कैसे भी बुराई खड़ी हो जाए, हमारी, हो सकता है कई बार ऐसा हो जाए कि कौरवों की सेना ज्यादा प्रभावशाली लगे, लग भी सकती है। हमको लगे कि महाराज हम हार भी रहे हैं, पर एक बात निश्चित रखिएगा, अगर आपके पास धर्म है और ये सेना है तो आपकी हार कभी नहीं है। हो सकता है कभी छल से आप छल भी लिए जाओ, अभिमन्यु का वध भी कर दिए जाए, कभी हो सकता है छल करके आपके जीवन में कुछ निकाल भी लिया जाए, पर चिंता मत छोड़िएगा, कभी भी सत्संग को, कृष्ण को मत छोड़िएगा। एक न एक समय आएगा कि आपकी जीत निश्चित होगी। हमको बहुत दृढ़ता से बांधना पड़ेगा इस बात। आज बहुत प्रभाव दिखेगा, आज प्रभाव यहाँ नहीं दिखता है, प्रभाव वहां दिखता है। भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, द्रोणाचार्य जिन्होंने पांचों पांडवों को शिक्षा दी है, सिखाया है धनुर्विद्या, वो गुरु वहां खड़े हैं। आप सोच के देखिए, गुरु जब वहां खड़ा है तो पांचों पांडवों की क्या ताकत है, लड़ सकेंगे क्या? भीष्म पितामह जो साक्षात, जिसको ये वरदान हो कि मैं अपनी इच्छा से मरूंगा, तो आप किसी से लड़ाई करो, वो सामने वाला बोले कि उसको ये वरदान हो कि मैं अपनी इच्छा से हारूंगा वरना हारूंगा नहीं, आप उससे जीत सकते हो क्या? जीत ही नहीं सकते। कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है, ये वरदान प्राप्त है कि अपनी इच्छा से मरेगा वरना नहीं मरेगा। वो खड़ा है, कर्ण खड़ा है, जो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है, वो खड़ा हुआ। दुर्योधन है, जो भीम से किसी भी मायने में कम नहीं है, युद्ध, उसके युद्ध के मैदान के अंदर किसी प्रकार से कम नहीं। सब प्रभावशाली यहाँ पर। घर में तो 5 ही है, उधर में की अगर आप सेना गणना करोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसे ऐसे बड़ी खड़ी। वैसे ही हमारे अंदर में बुराइयां बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां है, अच्छाई थोड़ी थोड़ी, पर कहते थोड़ी भी अच्छाई जीवन में अगर आ गई और सत्संग रूपी रथ में बैठ गए, चिंता नहीं हो, कितना भी प्रभावशाली होगा, कितने भी आप ठगे जाओ, कितने भी आप छले जाओ, कुछ भी हो जाओ जीवन में, पर एक समय आएगा कि आपकी जीत निश्चित रूप से। क्या खाली आपको क्या करना है? डट कर करके बैठना है, बस डटना है। अट्रैक्शन आएगा, आपने जीवन में कुछ छोड़ा होगा, वो अट्रैक्शन आएगा। कभी नाक से सुगंध रूप में आएगा, आपने कुछ छोड़ दिया, मैं ये प्याज नहीं खाऊंगा, मैगी छोड़ दिया, एग्जाम्पल, भाई मैगी नहीं खाएंगे, मैगी में प्याज लहसुन उसका मसाले में रहता है, अभी तो वो भी हट गया, पर खुशबू आ गई। मतलब ये क्या किया? अट्रैक्शन आया। हम नहीं, डटे रहो, नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं चाहिए, डटे रहेंगे तो जीत निश्चित है। ये प्रलोभन आएगा, कभी कान से आएगा, कभी नाक से आएगा, कभी आंख से आएगा, कभी जीभ से आएगा, किसी भी रूप से आएगा, किसी भी रूप में असुर घुसेंगे, अक्षुणी सेना कहीं से भी घुसेगी। हमको क्या करना है? पर डट के रहना, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अगर डटे रहे तो एक समय आएगा कि हमारी जीत निश्चित रूप से प्राप्त होगी। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समझ में आई बात? समवेता युद्धोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति। किससे पूछ रहा है? गुरु से पूछ रहा है। संजय गुरु है, दिखा रहा, संजय दिखा रहे, और संजय निर्णय भी जानते हैं, गुरु जानते हैं, कोई साधारण गुरु नहीं है संजय, आध्यात्मिक गुरु है, और वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आखिरी श्लोक गीता का, आखिरी श्लोक बोलेंगे तो इस बात का निर्णय किया। पढ़िए आखिरी श्लोक क्या गीता का, एकदम लास्ट श्लोक, 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 73, 78, 78, 1878। क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिन। यहाँ कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, यही संजय लास्ट में कहता है धृतराष्ट्र को, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य, फिर विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से ये, ऐसा मेरा मत है। संजय बोल दिया वहां जीत भी है, विजय, जहां पर दो बैठे, कृष्ण बैठे,
तो जहां पर जीवन में ध्यान रखिएगा, गुरु यही दो चीजें देता है जीवन में। गुरु दो ही चीजें देता है, सत्संग दिखा देता है, सत्संग दे देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, और सत्संग से प्राप्त विवेक दे देता है। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपकी जीत निश्चित है। वही भगवान की, वही नीति है, वही शास्त्र है। और कितनी भी बड़ी कौरवी सेना खड़ी हो जाए, अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ, युद्ध होगा इसके बाद। पर ये बात का निर्णय पहले से संजय ने दे दिया कि उसकी जीत निश्चित है। यही गुरु का काम होता है। इसे पर संजय दृढ़ता से बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र जिज्ञासा होकर के नहीं पूछ रहा है, धृतराष्ट्र प्रश्न करने का प्रयास कर रहा है। आप मुझे खाली बताइए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। हम गुरु के पास नहीं जाते, बताइए मेरी घर कैसे चलेगा, मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरा एक कैसे चलेगा। ये जिज्ञासा नहीं है, ये क्या है? ये तो प्रश्न रखा है, प्रश्न रखा है। इस प्रश्न से कभी उद्धार नहीं हो सकता है। जिज्ञासा जीवन में जब आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये बात धृतराष्ट्र संजय से पूछते, संजय ये जो चल रहा है, अगर इस बात को थोड़ा घुमा देते कि ये जो दोनों भाई लड़ रहे हैं, संजय ये बता मुझे क्या करना चाहिए। वो ये पूछ रहा है दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे ये बता दोनों के बीच में क्या हो रहा है। बात वो उन दोनों की पूछ रहा है। गुरु से ये पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं इस दशा में, मुझे ये बताइए। अगर यही सवाल धृतराष्ट्र घुमा देता और ये पूछता कि दोनों लड़ रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए, तब गीता वहीं रुक जाती, युद्ध वहीं रुक जाता। क्योंकि संजय वैसा उपदेश देता कि गीता मार जाती। यहाँ पर जिज्ञासु नहीं है। इसके बाद थोड़ा भागूंगा, थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि पहला श्लोक अभी तक हुआ है। पहला श्लोक के अंतर्गत इस बात को रखते हैं, ब्रह्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसको बहुत अच्छे से श्रवण करिएगा। ये भूमिका का पात्र है पहला श्लोक। ये पूरी चीजों का गणना बता देता है कि हम कौन है और हमारे अंदर कौन कौन क्या क्या चीजें है। दूसरे श्लोक के अंतर्गत संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की वीर रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। यही है बुद्धि। दुर्बुद्धि किसके पास जाती है? गुरु के पास जाती है। और गुरु के पास जाकर के क्या करती है? देखती नहीं है, दिखाने का प्रयास करती है। माने क्या कर रही है? पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, उनसे शब्द कहे। गुरु के पास पहुंचा, ये पूछने नहीं कि मैं क्या करूं, ये देखने कि मैं दिखाता हूं कि क्या। यही तो गड़बड़ हो रही है कि गुरु को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सारी गड़बड़ी वहीं पर शुरू हो जाती है। और गुरु भी वैसा ही है, क्योंकि गुरु भी फंसा हुआ है वहां पर। और जब गुरु फंसा हुआ है तब गुरु क्या करेगा? शिष्य की उस बात को वैसे ही लेता है जैसा शिष्य पूछने का प्रयास कर। संजय क्यों फंस गया? क्योंकि व्यासदेव ने बैठाया। व्यासदेव जी कौन है? संजय के गुरु है। और उस गुरु का आदेश है कि संजय तुझे ये करना है, जैसा धृतराष्ट्र बोले, जैसा हो रहा हो वैसा तुझे दिखाना। इसलिए संजय चाह करके भी अपनी चीजों को माने व्यक्त नहीं कर पा रहा। इसलिए जो बात संजय कर रहा है वो इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, डायरेक्ट। इसलिए क्या कहा अंत में? क्या कहता है इतना बोलने के बाद? क्या कहा? ऐसा मेरा मत, मेरे इच्छा, तुम्हारी इच्छा मत कह दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये है, बाकी तुम्हारी इच्छा जो तुम करो। अगर गुरु होता डायरेक्ट तो बोलता कि नहीं तुझे ऐसा ही करना चाहिए, ये बात। दूसरे श्लोक में दुर्योधन जो है, दुर्बुद्धि जो है, ये गुरु के पास जाती कहती, पश्यताम पांडु पुत्र आचार्य महति चमू। ये आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसके पास बुद्धिमान शिष्य द्रुपद है। द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित। यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा है? बुद्धि दोनों तरफ देख रही है, बुद्धि दोनों तरफ देख रही है। इधर भी पांडु के पुत्र देख रहे हैं और आगे चल करके अपनी सेना भी दिखाएगा, हमारी सेना भी दोनों तरफ। तो बुद्धि क्या हो गई? ये बुद्धि संसार को भी देखती है और आध्यात्मिकता को भी, दोनों तरफ देखती है। और उसको पता है इस बुद्धि को कि जहां पर मैं आध्यात्मिकता है वहां शांति, रिलैक्सेशन है, वहां पर में पर्याप्त चीजें हैं, वहां पर शुद्धता है, वहां पवित्रता है। परंतु लुभाता कौन है? अपनी सेना लुभाता। इसलिए पहली दृष्टि वहां गई है, चकित हो गया है, इनके पास तो शांति है, इनके पास ये सब चीजें हैं, मेरे पास नहीं है। पर अट्रैक्शन कहां चला जाता है? फिर अपनी सेनाओं के देकर के अट्रैक्शन जाता है। तो यहां पर मैं तीसरे श्लोक के अंदर में ये पांडु पुत्रों की विशाल सेनाओं को देखे, वहां की सेना को दिखाने का प्रयास करता है। हम भी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा हो सत्संग में आ जाए, दुर्बुद्धि बैठ जाए,
यहाँ अच्छा भी लगता है, सत्संग में बैठ जाने के बाद अच्छा लगेगा, हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ तो अच्छा लगता है। परंतु लुभाता संसार है, एक बार आएगा फिर दूसरी बार आने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि भय लगेगा अगर यहाँ ज्यादा चला गया तो सब छूट जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगी। अगर सारा सब कुछ छूट गया, संसार छूट गया, घर छूट गया और इसी में लग गए तो इंजॉयमेंट कहाँ जाएगा, है ना। यही तो डर लगता है, फ्रेंड्स कहाँ जाएंगे, मटेरियल सर्कल हमारा कहाँ चला जाएगा, क्या करेंगे हम लाइफ में, इंजॉयमेंट निकल जाएगा। तब वो तर्क करके क्या करता है, इसको छोड़ करके उस तरफ जाने का प्रयास करता है। अभी जो दुर्योधन की जो अवस्था है ये वही होती है, इधर देख रहा है। अब देखिए इसको, चौथा नंबर, इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। वो दिखा रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, क्या वो विवेक, वो ज्ञान सब दिख रहा है। या यथा महारथी युयुधान विराट द्रुपद, सारी सेनाएं दिखती है बड़ी बड़ी। इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज शैब्य, ये सब योद्धाओं का वर्णन उधर का करते चले जा रहा है। तो करते 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 अब अपनी सेना की तरफ दृष्टि डालता है 8वें नंबर श्लोक। अब देखिए यहाँ तक तो 6 नंबर में अब इधर की सेना का बताया, अब 7वें में क्या हो गया, अब इधर मुंडी घुमाया। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण है। अब दृष्टि संसार की तरफ, यहाँ फंस जाऊंगा, अब यहाँ भी दिखाने का प्रयास कर रहा है। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, सबसे पहले तो ये रखा कि आप भाग मत जाइए, मतलब पहले से नहीं होता है, इंडिकेट कर देते ये मेरी टीम नहीं है। तो यहाँ पर मैं हो सकता था द्रोणाचार्य भाग जाए, निकल जाए, भाई कहीं पर इनकी सेनाओं को देख करके गुरु के अंदर वो विचार पैदा हो जाए और वो गलत संग छोड़ करके सही की तरफ चला जाए। पहले ही दिखा दिया और फिर पहले क्या कहा, अपने आप का भी नाम नहीं लिया और किसी का नाम नहीं लिया, पहला नाम किसका लिया, मतलब इस बात की गारंटी दे दिया कि आप हमारी तरफ ही बैठे हुए हैं। बुद्धि सोचिए, इसको बोलते दुर्बुद्धि, चालाक बुद्धि, सारी चालाकी बुद्धि करती है। आप हैं भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, सारी सेनाओं का वर्णन कर रहा है जो सदैव विजयी रहे हैं। ये बुराइयां हमेशा विजयी दिखती हैं, होती है कि नहीं। आज आप कोई भी कार्य करिए, देखिए बुराई जीतेगी, लगेगा जीतेगी 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 जीतेगी, पर अगर जीवन में धर्म है तो अंत में जाकर के बुराई की हार। पर एक समय क्या लगता है, बुराई हम पर हावी, अभी कोरोना हम पर हावी, बुराई हावी, नॉर्मल लॉजिक की बात करें, पर एक समय आएगा कि जब हारेगा तब आगे। पर बुराई एक समय ऐसा लगता है कि इससे जीता नहीं जा सकता, अभी लगता है ना, अभी ऐसा लगता है इसको कोई जीत ही नहीं सकता इस कोरोना से। और जब ये निकल जाएगा ना, तब कुछ समय बाद याद भी नहीं आएगा कोरोना था भी। इस समय आएगा, देख लीजिएगा, याद भी नहीं आएगा, अपने काम में इतने व्यस्त इतने लग जाएंगे, कोरोना गायब हो जाएगा। तो जीवन में बुराइयां कब आएंगी, इतनी भारी लगेंगी, बड़ी लगेंगी कि इस पर इसको कोई जीत ही नहीं सकता है। परंतु एक समय आता है जब ये हार करके निकलती है। बुराई कभी भी जीत नहीं सकती, जीत कौन सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में जयते, जीत हमेशा होती है तो केवल सत्य की। 9वें श्लोक के अंदर में सारा वर्णन करते हुए 10वें श्लोक के अंदर में अब कहता है दुर्योधन, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम। हमारी, इसमें देखिएगा दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर श्लोक, एक है अपर्याप्तम और नीचे में क्या दिया गया, पर्याप्तम, पर्याप्तम तु इदम इतिशाम बलम भीष्म अभिरक्षितम। दो शब्द है, अपर्याप्तम और पर्याप्तम, ठीक है। अपर्याप्तम का मतलब दो अर्थ निकलता है, सोचिए कूटनीति चालाकी देखिए। भीष्म का क्या प्रण है, मैं युद्ध तो करूंगा, पांचों पांडवों को नहीं मारूंगा, ऐसा कैसा युद्ध है कि मैं मारूंगा तो नहीं पांचों को। हाँ? तब यहाँ पर मैं अभी इनको दुर्योधन को दोनों बात लगती है कि द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन है, अर्जुन, सबसे प्रिय अर्जुन है, और भीष्म का भी सबसे प्रिय अर्जुन है। और भीष्म बोलता है इनको मारूंगा नहीं, ये भी इधर चले गए, दशा क्या हो। तभी क्या कर रहे हैं, अपनी सेना की कमजोरी द्रोणाचार्य की तरफ देखते हैं, द्रोणाचार्य अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम, हमारी जो शक्ति है
ये क्या है? अपर्याप्तम, मतलब कम है, मतलब एक असक्षम है, अपर्याप्त है। और पर्याप्तम इसकी भीम अभिरक्षितम, और उसकी सेना का कौन सेना नायक है? भीम। उसकी सेना वो कैसे है? पर्याप्तम। अगर ये भीम, इसमें भी तो वही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। वो ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, आवाज मैसेज आ रहा है चैट में, 3-4 जन का भी आ गया। हरे कृष्णा, अभी आ रही है। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है प्रभु जी। अभी ठीक है ना? हाँ अपर्याप्तम और पर्याप्तम, ध्यान से खाली। एक अपर्याप्त, जब वो द्रोणाचार्य की तरफ देखता है दुर्योधन, तब क्या बोलता है कि हमारी शक्ति अपर्याप्त है गुरुदेव, क्योंकि उनका प्रण है, वो पक्षपाती है, वो पांडवों का वध नहीं करेंगे, अपर्याप्तम है हमारी शक्ति। और वहां वो भीम जो बोल रखा है 100 भाइयों को छोड़ूंगा ही नहीं, 100 को मारूंगा, उसकी सीमा ताकत असीमित है, और प्रतिज्ञा लेकर के बैठा कि 100 को मारूंगा, ये प्रतिज्ञा ले रखे मारूंगा नहीं। तो हमारी क्या है? अपर्याप्त, और उनकी पर्याप्त। और भीष्म की तरफ देख करके क्या बोलता है कि भीष्म आपकी, हे पितामह, आपकी शक्ति अपर्याप्तम है, मतलब अथाह है, अपर्याप्त मतलब लिमिटलेस। आपके सामने क्या टिकेगा? अपर्याप्त, लिमिट है। एक होता है ना लिमिटलेस, और एक लिमिटेशन। भाई उसकी शक्ति लिमिटेशन में है, आपकी शक्ति अथाह, और उनकी अभी महाराज अभी सीमा में बंधी हुई है। तो दोनों बात आ जाती है। द्रोणाचार्य की तरफ देखे अपर्याप्तम मतलब असक्षम, भीष्म की तरफ देखे तो क्या है? अपर्याप्तम मतलब अथाह। दोनों भेद, ये है दुर्योधन की कूटनीति, इसको वो उपस्थित करता है। और हम भी ऐसे ही करते हैं, चालाकी संसार में ही चालाकी दिखाते हैं। जहां काम निकलना हो, जहां काम निकालना हो, वो असक्षम भी है तो उसको हम सक्षम कर देते हैं, करते ही है ना। और जो सक्षम भी हो उसको असक्षम कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम निकालना है। तो ये बुद्धि ये कहां से आती है? हमारी दुर्बुद्धि है जो इस संसार में। परंतु ध्यान रखिए, जीवन में अगर विवेक जागृत होगा ना, तो कभी भी इस दशा के चाटुकारिता के अंतर्गत में कभी नहीं। तो भक्ति के अंतर्गत में रहेगा, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता दृढ़ता से रहेगी, वो कभी भी चाटुकारिता के अंतर में नहीं पड़ेगा। चाहे उसको कितना भी बड़ा प्रलोभन मिल जाए, कितना भी सब कुछ मिल जाए, पर वो कभी भी अब उसको बिना कारण से उठा करके उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास। अब यहाँ पर मैं 12 नंबर से लेके 20 नंबर में ये साइन ऑफ विक्ट्री मैंने कहा। तो गीता का संवाद कहां पर में हो रहा है? रथ के ऊपर में हो रहा है। तो रथ कैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। रथ में दो चीजें इंपॉर्टेंट, पहली बात रथ किसका है, और दूसरी बात रथ का ड्राइवर कौन है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपके पास गाड़ी है, भाई गाड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाती, गाड़ी तो है ही है, पहली गाड़ी किसकी गाड़ी, दूसरी बात गाड़ी का ड्राइवर। ये दो बात अगर सही हो ना, तो जीवन सही दिशा पे चले। तो हमारी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जीवन की गाड़ी को, हमारे जीवन की अंदर की इस बागडोर को, अंदर का जो हमारा चलता है ना, अच्छाई बुराई, इसके रथ की, इसकी लगाम को संभाला किसने, मतलब किसने पकड़ा? ड्राइवर कौन है? हमारे अंदर के, हमारे जीवन जो चल रहा है, जो संचालित कर रहे हैं, इसको चला कौन रहा है? ड्राइवर कौन? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये रथ किसका है? ये शरीर किसका है? सत्संग से बना है, वासना से बना है, कि दुर्विचार से बना है, छल से बना है। मतलब जीवन में हम किस रथ पर बैठे, ध्यान से समझ लीजिए इस बात। रथ पे बैठे हैं ना, हम किस रथ पे बैठे, किस रथ के ऊपर? सत्संग पे बैठे हैं, मतलब जीवन में सत्संग की प्रधानता रहती है, उस रथ पे बैठे हैं। वासना, वासना के रथ पे बैठे हैं, गलत विचारों के रथ पे बैठे हैं, छल के रथ, किस रथ पे बैठे? एक शकुनी का रथ अलग चलता है, दुर्योधन का रथ अलग चलता है, अर्जुन का रथ अलग चलता है, भीम का रथ अलग चलता है, सबका रथ अलग अलग है। उस रथ किसका है वो भी इंपॉर्टेंट है, और रथ को चला कौन रहा है ये भी। तो यहाँ पर में भी पहला जो साइन है, पहला साइन कि रथ पर कौन बैठा है। रथ पहली बात अर्जुन का रथ, सत्संग का रथ है, और दूसरी बात
इसको चलाने वाले कौन है? चलाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण इस रथ के ऊपर बैठे। हमको भी क्या करना चाहिए? रथ पे जो कोई बैठता है ना, तो लगाम जो होता है ना, उसको कौन पकड़ता है? जो सारथी होता है, लगाम पकड़ देता है और घोड़े सही दिशा की तरफ चलते हैं। उसी प्रकार हमको करना चाहिए, अपने इस मन के ऊपर भगवान को बैठा लेना चाहिए और ये बुद्धि की जो लगाम है वो भगवान को पकड़ा देना चाहिए। अगर बुद्धि की लगाम सही पकड़ ली भगवान ने, तब क्या होगा? जीवन में विवेक होगा और ये इंद्रियां जो है ये सही दिशा की तरफ चलती चलेगी। महाराज इसके बाद 12 से 20 के अंतर्गत में शंखों का वर्णन किया गया। किसने कितने शंख बजाए इसका वर्णन। यहाँ पर में शंख किसका सूचक होता है? शंख जय का, विजय का सूचक। जैसे होता है ना, कोई नाद शंख बजा दिया मतलब उसकी जीत हो गई। शंख भगवान विष्णु का सूचक। जैसे भगवान अपने हाथ में क्या रखते हैं? शंख चक्र गदा पद्म। शंख अगर हाथ में है, आप देखेंगे भगवान की कहीं भी पूजा होगी शंख रहेगा। तो शंख दो चीज का सूचक है, पहला जीत और दूसरा भगवान विष्णु का सूचक। ये दो सूचक होता है। तो चारों तरफ से शंख बज रहे हैं, मतलब दो चीज, जीत निश्चित है। किसकी? विष्णु की। और विष्णु कहाँ बैठे हैं? अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हैं ना। जीत कहाँ होगी इस बात का निर्णय भी, मैं साइन ऑफ विक्ट्री बता रहा हूँ 12 से 20 कि कहां पर किसकी जीत हो रही है? ये पांडवों की जीत निश्चित हो रही है। अब देखिए ना, जितनी भी आध्यात्मिकता में कोई भी चीज उठाइए, सब में जीत की बात होती है। कथा करते हैं, कथा के बाद क्या बोलते हैं? जय जय श्री राधे। जय 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 मतलब जीत, जीत हो गई। आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे जय से होती है। जयति ते दिकम, वृंदावन धाम की बात हो तो जयति ते दिकम जन्मना व्रज, धाम की जय हो गई, नाम की जय हो। हाँ, जब हम चेतो दर्पण मार्जन बोलते हैं तो इस श्लोक के अंदर क्या आता है? विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जय हो गई नाम। तो हर जगह आध्यात्मिकता में हर जगह जीत किसकी होती है? आध्यात्मिकता की जीत होती है। जहां शंख है, शंख दो चीज का सूचक, पहला जीत का, दूसरा भगवान विष्णु का। जहां भगवान विष्णु बैठे हैं वहां पर जीत निश्चित होती है। 15 नंबर और 16 नंबर श्लोक के अंतर्गत में शंखों के नाम बताए गए। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, देवदत्तम, भीम के शंख का नाम पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम 15-16 नंबर है। 15, 16, 17, 18 एक साथ। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, नकुल सहदेव के शंख का नाम है सुघोष और मणि पुष्पक। इसकी व्याख्या संक्षिप्त में 1 मिनट में कर दूं। पांचजन्य शंख कौन सा है? भगवान कृष्ण ने जब संदीपनी मुनि अपने गुरु के पुत्रों को जब लेने के लिए गए, गुरु ने मांगा दक्षिणा में संदीपनी मुनि ने कि मेरे पुत्रों को ला करके दो, क्योंकि प्रभास क्षेत्र में वो गए थे, मेरे पुत्र स्नान करने समुद्र में और समुद्र में ही डूब के मर गए, तो मेरे पुत्रों को वापस ला के दो गुरु दक्षिणा में। तो भगवान कृष्ण और बलराम गए और समुद्र के प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां पर में समुद्र स्वयं उपस्थित हुआ हाथ जोड़कर। बोले भगवान क्या प्रदान कर? तो बोले मेरे गुरु के पुत्रों को दो। बोले मैंने नहीं किया है, अंदर में राक्षस बैठा है पांचजन्य, उसने गुरु पुत्रों का वध किया। तो भगवान क्या करते हैं? समुद्र में जाते हैं, पांचजन्य का वध करते हैं। और वध जब करते हैं तो वो पांचजन का जो शरीर है वो शंख के समान रहता है और उसी शंख को, शरीर को निकालते हैं और उसी को अधर बना करके भगवान क्या करते हैं? शंख रूप में अपने जीवन में धारण करते हैं। वो पांचजन बोलता है कि मैंने नहीं मारा है आपके पुत्रों को लेकर के यमपुरी लेकर के चले गए। तब भगवान यहाँ से यमपुरी जाते हैं, यमराज के धाम, और वहां से फिर पुत्रों को लाते हैं। तो पांचजन्य शंख क्या है? वो एक राक्षस था जिसके शरीर को ही भगवान ने शंख रूप में मारने के बाद शंख रूप में उपस्थित कर दिया। देवदत्तम, देवदत्तम, देवदत्तम का मतलब क्या हो गया? अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्तम। दत्तम मतलब देने वाला, प्रदायक को दत्तम बोलते हैं, देता है उसको दत्तम बोलते हैं। तो वैसे देवदत्तम, देवता से हम लेते हैं कि देते हैं? लेते रहते हैं, पर अर्जुन ऐसा है जो देवताओं को देता है। देवदत्तम, जो देवताओं को देने के लिए खड़ा है। पौंड्र, पौंड्र शंख है जो बहुत तेज ध्वनि करता है। ज्ञान जो है, ज्ञान होता है वो तेज ध्वनि करता है, इसलिए भीम गर्जन करता है, इसलिए उसके शंख का नाम है पौंड्र। अनंत विजय, अनंत विजय किसके शंख का नाम है? युधिष्ठिर महाराज। अनंत विजय का मतलब
एंडलेस विक्ट्री, मतलब जो कभी हार नहीं सकता है, जो धर्म की हार कभी भी नहीं हो सकती। नकुल के संघ का नाम क्या है? सुघोष। सुघोष मतलब मीठी वाणी, जो ध्यान में रहता है, चिंतन में रहता है, उसकी वाणी कैसी होती है? मीठी वाणी करता है, सुघोष करता है। जो चिंतन में रहेगा, ध्यान में रहेगा, उसकी वाणी मीठी। लास्ट है सहदेव। सहदेव के संघ का नाम क्या है? मणि पुष्पक, मतलब जो हाथों में मणियों का ब्रेसलेट पहना है, उसको बोलते हैं मणि पुष्पक, मतलब ज्वेल, हाथ में ज्वेल ब्रेसलेट। तो सहदेव किसका सूचक है? त्याग का सूचक, देने का सूचक, दान का सूचक। जो देता है अपने दोनों हाथों से, उसके हाथ हमेशा क्या होते हैं? मणियों से भरे। ये 5 संख्यों को धारण करते हैं। और 14 नंबर श्लोक में और वर्णन है साइन ऑफ विक्ट्री। क्या क्या? रथ पे अग्निदेव। ये रथ किसने दिया है? अर्जुन का जो रथ है, ये अग्निदेव ने दिया है। अग्निदेव ने इस रथ को दिया है। घोड़े, जो 5 घोड़े किसने दिए? चित्र रथ रूपी गंधर्व ने प्रदान किया है। 100 घोड़े दिए थे अर्जुन को चित्र रथ ने। गंधर्व है, गंधर्वों का राजा है चित्ररथ। उसने ये 100 घोड़े दिए अर्जुन को, और उससे कहा कि ये घोड़े कभी मरेंगे नहीं, और ये तीनों लोक में कहीं भी जा सकते, कहीं भी घुमा। और उस 100 घोड़ों में से 5 जो और विशेष थे, उसको से निकाल करके आगे अग्निदेव के। सोचिए, जो रथ अग्निदेव देगा, वो रथ कभी गलेगा नहीं। वो रथ अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त रथ, ये साइन ऑफ विक्ट्री है। दूसरा कौन है? आगे घोड़े, ऐसे घोड़े हैं जो कभी खत्म मरेंगे नहीं। तीसरा, ऊपर में कौन बैठा है? कपित ध्वज रथ है, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, सोच के देखिए। चौथा, माधव है, शब्द इस्तेमाल किया, आप पढ़ेंगे तो 14 नंबर श्लोक में देखिए। माधव पांडवा से दिव्यो शंखो प्रदत्त। माधव है ना, माधव मतलब कृष्ण, पर कौन कृष्ण? माधव शब्द का मतलब क्या है? लक्ष्मीपति। श्री, मां मतलब लक्ष्मी, श्री। धव मतलब धाव, मतलब जो धारण करता है, जो लक्ष्मी को धारण करे, विष्णु उस रूप में रखा। तो माधव क्यों? मतलब उस रथ पर लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी मतलब श्री, तो श्री मतलब क्या होता है? जहां विजय है। सारे साइन क्या है? जीत के लक्षण चारों तरफ व्याप्त। तो ये 12 से 20 नंबर जो है साइन ऑफ विक्ट्री। उसके बाद 21 से 27 जो श्लोक है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है जो इसमें दिखाई गई है। तो भगवान जो कहते हैं कि सेना और उभयोर मध्य, 21 नंबर श्लोक खोलेंगे, अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलिए। थोड़ा सा और है, 10 मिनट का और है, फटाफट कर दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के आप स्थापित करिए। तो अर्जुन जब ये कह रहा है, तो अर्जुन के अंदर क्या है? अभिमान, जोश है। देखिए, और भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरी दोनों सेनाओं के मध्य लेकर के चलिए, मैं देखना चाहता हूं। यहां पर भी गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया? गुरु से क्या कहना चाहिए? मैं देखना चाहता हूँ, ये गुरुदेव मुझे कुछ दिखाइए। क्या करना चाहिए? देखना है मुझे, कि आप मुझे दिखाइए। क्या करना चाहिए? आप मुझे दिखाइए। अर्जुन क्या कहता है? मुझे लेकर के चले और मैं देखना चाहता हूँ। भगवान क्या करते हैं? ठीक है, फिर यही इच्छा है, गुरु रूप में भगवान लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं। और दिखाना मतलब यहीं पर देखने में अर्जुन क्या हो गया? ये जो श्लोक संख्या है 25 नंबर, बोला आपने 25 नंबर श्लोक क्या कहा? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक अर्थ सारे पूर्वों को देखो, क्योंकि तू देखना चाहता। देखा, देखो, भगवान ने वो ही दिखाया जो अर्जुन देखना चाहता था। हमको ये होना चाहिए कि गुरुदेव आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। हम अगर अपनी इच्छा से हम देखना चाहेंगे कि भगवान हमको यही देखना है, सारी चीजें देखो, तुम्हारी ये देखने की इच्छा है। हम भगवान से क्या मांगे ये जरूरी नहीं है। हमको भगवान के पास जाके क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के बोलना चाहिए कि हमारे लिए जो जो श्रेष्ठकर है वो हमको प्रदान करें। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात को रखा है। दूसरा अध्याय का 7 नंबर श्लोक खोलिए। बोला 2.7,
अब इसको पढ़िए। अर्जुन कहता है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ। अब देखिए अर्जुन क्या कहता है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसको निश्चित रूप से बताएं। अब बताएं, तब भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया है। अभी हम जब देखने का प्रयास करें तब सब गड़बड़ है। इससे भगवान के पास जाके कभी मत बोलिए भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मेरी डिमांड है, मेरी ये चीजें है, मेरे को ये दो। भगवान वो दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं है भगवान को। पर अगर ये कह देंगे ना भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो दो, तो भगवान क्या करेंगे, आपको जो बेस्ट चीज है, जो आपके लिए, जो आपको अपलिफ्ट कर देगी, वो चीजें आपको भगवान सरेंडर टू कृष्ण। यहाँ पर में अर्जुन क्या कर रहा है, देखने का प्रयास कर रहा है। और भगवान दिखा क्यों रहे हैं, देख देख देख, ये भी देख। और भगवान ने विशेष रूप से क्या दिखाया, 25 नंबर फिर खोलिए, 25 नंबर श्लोक की पहली पंक्ति क्या लिखी, 25 नंबर, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, इसको देख देख, प्रमुखतः मतलब प्रमुख रूप से भीष्म को और द्रोण को दिखाया अर्जुन को। क्यों, दोनों ज्यादा प्रिय हैं, गुरु गुरु है और पितामह है, दोनों अगेंस्ट में, और दोनों को दिखाया। क्यों दिखाया भगवान ने, पहली बात खुद देखना चाहता है। पहले मैं कहता हूँ घाव होता है ना, घाव हो जाए दवाई से ठीक हो जाए, ठीक, और दवाई से अगर ठीक नहीं हो और थोड़ा सा हल्का पक गया हो, अब दवाई काम नहीं करेगी, तो क्या करना पड़ता है, काटना। पर काटने के लिए अभी पूरी पकाई हुई नहीं, क्या करता है डॉक्टर, ऐसी दवा देता है जिससे वो और पक जाए। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, आया तो है मुंह पर पूरा नहीं आया, अभी काटने लायक मुंह पैदा नहीं हुआ। तो भगवान क्या बोलते हैं, देख अभी दिखाता हूँ तुझे और तेरे मुंह को अच्छा पकाता हूँ, जब ये पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन किया जाए। इससे भगवान बोलते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखता है, कि देख और पकाए। तब ये जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन का मुंह पकता है। और 27 नंबर श्लोक में ये पूरी तरह पकता है। देखिए 27 नंबर श्लोक में क्या कहता है, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया। मतलब अंदर में वो करुणा, कायरता, वो मोह जो थी वो उसके अंदर में जागरूक हो गई, वो बैठ गई अंदर में आकर। अब जब ये जागृत होता है तो क्या करता है, जैसे डॉक्टर अब पक गया, अब डॉक्टर को पता ऑपरेशन करना है, डॉक्टर डेट देता है आपको, एक ऑपरेशन की डेट आई इतनी तारीख, तब क्या करता है, उससे पहले उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है, क्या करके आओ, सारी टेस्टिंग करा करके आओ, हाँ कि ना, अपना ईसीजी कराइए, अपना ब्लड टेस्ट कराइए, बोलता है कि नहीं। मेरे को तो एक्सपीरियंस होल्डर है, उससे मुझे पता है, सारी टेस्टिंग बताता है, ये करके आइए, और वो सर्टिफिकेट होगा तब ऑपरेशन। अब यहाँ पर भी भगवान ने अर्जुन को भेजा, ठीक है पकाई हो गई, ऑपरेशन होगा, गीता का ज्ञान तो मिलेगा, पर सर्टिफिकेट दे कि तेरा अंदर की सिस्टम कैसा चल रहा है। तब अर्जुन यहाँ पर में 28 से 2.6 ये श्लोक कौन सा है, अर्जुन रीजन देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ पर देखिए जो लक्षण है 28 से 30 नंबर श्लोक में क्या क्या लक्षण बताए, उसका जो क्या बोलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड अर्जुन का, तो टेस्टिंग करा करके आया, तो रिपोर्ट कार्ड क्या क्या आया, हाथ कांप रही है, पढ़िए आप 28 नंबर से 30 नंबर, हाथ कांपते हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कंपन कर रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से कांडी संभाल नहीं पा रहा है, मतलब हाथ निर्बल हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, स्मरण शक्ति जा रही है, सर चकरा रहा है, और सारे अमंगल के लक्षण दिख रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में यही होता है, जब ऑपरेशन थिएटर में लेटाया जाता है ना, सारे अमंगल के लक्षण दिखने लग जाते हैं। अर्जुन को भी सारे अमंगल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अब इसका ऑपरेशन होना निश्चित है। 28 से जो 30 नंबर है, ये क्या कहा था मैंने, अर्जुन के अंदर में एक करुणा जागृत, करुणा के लक्षण, कायरता के लक्षण, रिपोर्ट कार्ड जो सामने आई, जो है 28 से 30, जो मैंने रिपोर्ट कार्ड डाली आपको, ये लक्षण है कायरता, करुणा के लक्षण। 31 से 35 में अर्जुन जो इंजॉयमेंट की बात करता है, यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो अर्जुन यही बात कहता है कि भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, इनको मार करके सबको मारूंगा फिर तो क्या चीज का, मुझे सुख नहीं चाहिए,
चाहिए, पर अंदर से सुख की लिप्सा है। आज समझ लीजिए आप एक घर बनाओ, बहुत बड़ा घर, और आप अकेले ही रह रहे हो, उस घर का मजा नहीं। दो जन आए और आपकी वाहवाही करें, तब ज्यादा मजा है कि अकेले रहने में मजा। आप अकेला 56 भोग बनाओ और खा जाओ, उसमें मजा है कि 4 जन को खिलाओ और वो बोले मजा आ गया, प्रभु आज आपने क्या खिलाया, किसमें मजा है? उसमें ज्यादा मजा है। तो इंजॉयमेंट ज्यादा कहाँ लगता है? जब दूसरे वाहवाही करते हैं। आज आप लखपति हो, लखपति का इंजॉयमेंट कब है? पैसा नहीं है, जब 1000 पति वाले होते हैं, ये लखपति आदमी है, ये करोड़पति आदमी है। तो करोड़पति होने का सुख कब मिलता है? जब नीचे वाले बोलते हैं कि ये इतना धनी है, हाँ कि ना? तो वैसे ही अर्जुन बोलता है सब मर जाएंगे, तब कौन किसके लिए हस्तिनापुर का राजा राज्य पार्टी सुख देगा? बोलने वाला ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, सब खत्म हो जाएगा। तो बाहर से वो दिखा रहा है मुझे सुख नहीं चाहिए, पर अंदर से सुख की इच्छा बनी। ये सेकंड रीजन है। 31 से 35 में अर्जुन इसी बात को कहता है। फिर 36 से अर्जुन 38 में 36 to 38 अर्जुन कहता है डर है, और डर में अर्जुन क्या कहता है कि आताताई है सारे, आताताइयों को नहीं मारना चाहिए। दो चीज होती है, मैंने पहले भी कहा, एक अर्थशास्त्र होता है, एक धर्म शास्त्र होता है, दो शास्त्र होते हैं, तो नोट करिएगा, बहुत काम आएगा। एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है धर्म शास्त्र। और दो चीजें होती है, एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। चारों को लिख लीजिए, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, श्रुति और स्मृति। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र बड़ा है, नाम से समझ में आता है धर्मशास्त्र, इसमें धर्म की चर्चा दी गई है, धर्म बताया गया है। और अर्थशास्त्र क्या है कि हमको संसार में कैसा चलना चाहिए। अर्थशास्त्र छोटा है और धर्मशास्त्र बड़ा है। वैसे ये दो चीजें, श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है? सुनने से जो प्राप्त होता है वो श्रुति है। तो जितने वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, ये सब क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। और स्मृति क्या है? स्मृति है कि मैंने अपने चिंतन से कुछ बनाया, स्मृति मनु स्मृति है। मनु ने अपने हिसाब से जो लिखा है वो मनु की स्मृति की। तो श्रुति बड़ी है कि स्मृति? हाँ, श्रुति की स्मृति? श्रुति बड़ी है। श्रुति वेद है, उपनिषद है, गीता है, ये श्रुति है। और मैंने कुछ लिखा है वो उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, छोटा रहे। अर्जुन बोलता है आताताइयों का वध नहीं होना चाहिए, और इस बात को कौन बोलते हैं? श्रुति बोलती है। ध्यान रखिएगा, श्रुति बोलती है कि आताताइयों का वध नहीं होना। तो श्रुति बड़ी है कि स्मृति? आताताई मतलब जो गलत करता है, जो संसार में 6 प्रकार के आताताई बताए गए हैं विशेष रूप से। पहला जो विष देता है, दूसरा जो घर में अग्नि लगाता है, तीसरा जो घातक हथियार से आक्रमण करता है, चौथा जो धन लूटता है किसी का, पांचवा दूसरों की भूमि जो हड़पता है, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करता है। तो आताताई इसी में लिखा गया। श्लोक नंबर 36 का तात्पर्य में, 36 नंबर श्लोक खोलिए। का तात्पर्य नीचे लिखिए, 6 प्रकार के आताताइयों का वर्णन। तो श्रुति बोलती है, ध्यान से सुनिएगा, श्रुति बोलती है आताताइयों को मत मारो, और स्मृति बोलती है आताताइयों को मारो। इसकी बात माननी चाहिए। श्रुति बड़ी है तो अर्जुन गलत नहीं बोल रहा है, परंतु दो शास्त्र है, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र बड़ा है, जो समाज के लिए होता है वो धर्मशास्त्र है, और जो अपने लिए निज के लिए जब कोई बात लिखी जाती है पर्सनल, वो क्या है? अर्थशास्त्र होता है। ठीक है? जब, अब इसमें ध्यान देना चाहिए, जब अर्थ की बात हो तब उसमें श्रुति का आश्रय लेना चाहिए, और जब धर्म की बात हो, समाज की बात हो, तब स्मृति का आश्रय लेना चाहिए। ये हुई बात। जब समाज की बात हो तब हमको किसका आश्रय लेना चाहिए? स्मृति का, स्मृति का। और जब निज की बात हो, पर्सनल इंस्ट्रक्शन से ही, तब कहां जाना चाहिए? श्रुति के पास जाना चाहिए। अर्जुन क्या सोच रहा है? ये मेरा पर्सनल युद्ध है, मतलब अर्थशास्त्र, करेक्ट? तो वो श्रुति के पास जा रहा है, और श्रुति बोलती है आताताइयों को मत मारो।
पर भगवान क्या बोल रहे हैं, ये युद्ध किसका है, धर्म का युद्ध है। इसलिए श्रुति को मत मान, किसको मान, स्मृति। स्मृति क्या बोलती है, मार, इसे तुझे क्या करना चाहिए, मारना चाहिए। तो समाज की रक्षा के लिए क्षत्रियों का धर्म है मारना। अर्जुन की दृष्टि क्या हो रही है, अपने ऊपर आके टिक गई, अपना ये पर्सनल युद्ध समझ रहा है कि मेरा युद्ध है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, ये धर्म का युद्ध है, समाज का युद्ध है, क्योंकि ये कौरव जाएंगे तब धर्म की स्थापना वापस हो सकती है। इसे धर्म क्षेत्र की बात करिए, मुझे धर्म की खेती करनी है, तेरी पर्सनल खेती नहीं करनी है, धर्म को स्थापित करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, श्रुति और स्मृति, ये ध्यान रखना चाहिए। स्मृति कहाँ पकड़े, समाज के लिए स्मृति और अपने पर्सनल के लिए स्मृति कहाँ। 39 to 43 इसके अंतर्गत में अर्जुन क्या कहता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से 39 से 43। पहला कहा कि युद्ध होगा तो सबका नाश होगा, और नाश होगा, अब श्लोक पढ़िएगा 39 to 43, खाली तात्पर्य पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। और उसका नाश हो गया, अगर सबका नाश होगा तो क्या व्याप्त होगा, अधर्म, अधर्म व्याप्त होगा। धर्म किसको बोलते हैं, अधर्म किसको बोलते हैं, धर्म करने से क्या मिलता है, अधर्म करने से क्या मिलता है। धर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब क्या होता है, बुद्धि सात्विक। अंतःकरण किसको कहते हैं, जब हम बाहर से कोई कार्य करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इंद्रिय के द्वारा। अंदर से जब कार्य करते हैं तो अंतःकरण के द्वारा। नहीं आई बात, बाहर से सेंसेस काम करते हैं, अंदर से अंतःकरण काम करता है। जो हमारे अंदर में जो चीजें सारी है, वो जो कंट्रोल करता है, जो वर्क करता है, वो अंतःकरण के द्वारा करता है। तो अंदर की जो इंद्रियां समझ लीजिए तो अंतःकरण, एक भाषा में समझाने की भाषा। तो अगर अधर्म होगा, धर्म होगा, तो धर्म से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा, बुद्धि जो होगी वो क्या होगी, सात्विक होगी। और बुद्धि सात्विक होगी तो क्या होगा, ज्ञान प्रवेश करेगा। और जब ज्ञान प्रवेश करेगा तब क्या होगा, जीव सही दिशा की तरफ जीवन में आगे, ठीक है। और यही जब अधर्म व्याप्त होता है तो क्या होता है, अधर्म होगा तो क्या होगा, अंतःकरण क्या होगा, अशुद्ध होगा। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो बुद्धि क्या होगी, तामसिक हो जाएगी, तामसिक हो गई। और तामसिक बुद्धि हो गई तो क्या होगा, अज्ञान होगा। अंत अज्ञान मतलब इस भव सागर में हम गिर जाएंगे। तो अर्जुन कहता है कि भगवान अगर सबका नाश हुआ तो अधर्म व्याप्त, अधर्म व्याप्त हो जाएगा। और अधर्म व्याप्त होगा तो अकर्तव्य पैदा होगा। अकर्तव्य किससे कहते हैं, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी, सबके प्रति ड्यूटी किसको कहते हैं, व्हाट इज योर ड्यूटी किसको कहना चाहिए। एक साधारण भाषा में कर्तव्य का शब्द का मतलब क्या है और अकर्तव्य का मतलब क्या है, धर्म के प्रति। और कोई, हाँ हाँ, दोनों चीज। कर्तव्य मतलब जो दिया गया कि शास्त्रों में ये करो, वो कर्तव्य। और जो दिया गया ये मत करो, उसको नहीं करना भी कर्तव्य। जैसे नशा नहीं करना, लिखा है शास्त्र में कि नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो ये नहीं खेलना भी कर्तव्य है, ठीक है। और शास्त्रों में जो दिया गया है ये करो, उसको हम नहीं करेंगे, वो क्या हो गया, अकर्तव्य। ये कहना चाहता है कि अधर्म होगा, अधर्म हमको कहां लेकर के जाएगा, अकर्तव्य की तरफ लेकर जाएगा। मतलब शास्त्रों को नहीं मानेंगे और अकर्तव्य करेंगे। और अकर्तव्य होगा तो क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर क्या होता है, अवांछित संतानें, समझ लीजिए आप। अकर्तव्य फैल गया, धर्म की चर्चा नहीं रहेगी, केवल कौन रह जाएगा, स्त्रियां स्त्री रह जाएंगी, सारे पुरुष मर जाएंगे। यही तो होगा। युद्ध के मैदान में कौन मरेगा, स्त्रियां तो नहीं है युद्ध के मैदान में, केवल पुरुष हैं, पुरुष सारे मरेंगे और स्त्रियां रह जाएंगी। जब स्त्रियां रह जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे राज्य के जो राजा हैं वो स्त्रियों का अपहरण करेंगे, और अपहरण करने से क्या होगा, इनसे अवांछित संतानें पैदा करेंगे। और जब कोई संतान अवांछित होती है तब क्या होता है, उससे वर्ण संकर पैदा होता है, वो धर्म को छोड़ करके अधर्म की तरफ भागता है। इसलिए गोत्र देखा जाता है, गोत्र देख के विवाह करते हैं ना, क्यों देखा जाता है कि अवांछित नहीं हो जाए। अगर एक ही गोत्र वाले मिल गए तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो
संस्कारी नहीं, वो अधर्म की तरफ केंद्रित। इसलिए गोत्र देखा जाता है, सब कुछ देख करके विवाह का संबंध किया जाता है। तो वो अर्जुन कहना चाहता है नाश होगा उससे अधर्म, अधर्म से अकर्तव्य, अकर्तव्य से वर्णशंकर, और वर्णशंकर जब पैदा होगा तो पूरा संसार क्या होगा, नरक की तरफ गिरेगा। और ये गिरेंगे तो क्या होगा, साथ में पितर भी नीचे गिरेंगे। क्यों पितर नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि पितरों को पिंडदान नहीं होगा, वर्णशंकर हो जाएगा। जो संस्कारी पुत्र नहीं होंगे तो पिंडदान भी नहीं करेंगे, वो तो गया ही गया, आगे की जनसंख्या वो तो गई गई, और जो पितर जो गए हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे, उनका भी पतन निश्चित हो जाएगा। और जब ये नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, बोला जाति और कुल ये दोनों धर्म का नाश, जाति धर्म और कुल धर्म दोनों का नाश हो जाएगा। जाति धर्म और कुल धर्म किसको कहते हैं, जाति मतलब समाज, एक पूरा एक जाति, और जाति में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, कुल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक मारवाड़ी जाति, ठीक है, और मारवाड़ी में सबका अपना अपना एक कुल है, सब अपने अपने, और सबके अपने अपने कुल देवियां, मारवाड़ी आप भी, मारवाड़ी में भी, पर आपकी कुल देवी अलग, आप सिकरिया, मैं अलग, ये अलग, सब अलग अलग हो गए, सबका अपना अपना एक कुल बैठ गया, पर है सब मारवाड़ी, तो मारवाड़ी जाति, तो एक जाति धर्म, तो कुल धर्म का नाश होगा, और जब कुल धर्म का नाश होगा तो जाति धर्म भी मान, तो जब कुल का अपना एक पर्टिकुलर धर्म होता है वो कुल धर्म कहलाता है, अपने अपने का, और जब वही सब मिलकर एक धर्म को मानते हैं उसको बोला जाता है जाति धर्म, है ना। तो बोले दोनों धर्म नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मानने वाले कोई नहीं रहेंगे, कुल धर्म का भी नाश होगा और जाति धर्म का भी नाश हो जाएगा। और ये जब दोनों का नाश हो जाएगा तब अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे कोई भी अच्छी चीजों का लक्षण नहीं दिखाई देता है। तब 44 नंबर श्लोक से अर्जुन कहता है भगवान मुझे कोई चीज सही नजर नहीं आती है। ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, ये अर्जुन कहता है। और फिर अर्जुन महाराज रण क्षेत्र में कहता है यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे नियत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मुझे मार भी दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर के क्या करता है, संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक तरफ रख दिया और शोक संतप्त टेंशन में आकर क्या किया, रथ आसन पर हार करके बैठ गया, फुल ऑफ डिप्रेशन टेंशन में आकर बैठ गया। अर्जुन यहाँ पर में ये पहला अध्याय यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में पहला अध्याय आया, कितना फास्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहला अध्याय नहीं लिया मैं, बस हाँ कितने बजे 1.5 घंटे में पूरा आपको पहला अध्याय समझा दिया, वरना तो कितना समय लगेगा पता नहीं। तो अगर आप एक बार वापस सुनेंगे या वापस एक बार आप इसको पढ़ेंगे जो नोट्स बनाए तो क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस शरीर को आधारित कर करके मैंने समझाने का प्रयास किया, और इसको जब आप सुनेंगे ना, जब बुद्धि आएगा, मन आएगा, जहां जहां आएगा आप इसको लीजिए, आपको गीता अपने आप क्लैरिटी में आने लग जाएगी, अपने आप समझ में आने लग जाएगी कौन बुद्धि है, कौन मन है, कौन क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें क्लैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। और पहला श्लोक जड़ है, जिसको बोलते मंगलाचरण है पहला श्लोक। कोई भी चीज का मंगलाचरण होता है ना, ये मंगलाचरण नींव है, इसलिए मैंने पहले श्लोक को बहुत विस्तार से थोड़ा पहला श्लोक याद करना है, एग्जाम में ये पहला श्लोक याद करना, ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।